हेलो फ्रेंड्स। तो हम निकल पड़े हैं धारी देवी के दर्शन लेने। ये रास्ते में आता है जहां हम उत्तराखंड की पूरी ये चार धाम करते हैं। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द केदारनाथ एंड मोर अहेड, दिस स्टॉप इज वेरी मस्ट एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड की जो देवी हैं वही ये साक्षात धारी देवी हैं, जिनकी बहुत ही बड़ी मान्यता है कि अगर उत्तराखंड में जहां भी जाए, कहीं पे है, पहले इनके दर्शन करें। जी हाँ, बहुत लोगों की ये कुल देवी भी मानी जाती है। तो चलो चलते हैं, और बहुत बढ़िया स्टोरीज है, मैं आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि मेरे वीडियोस लाइक करने के लिए। आपने जो माना विलेज, जो मेरा वीडियो था आखिरी गांव, वो और केदारनाथ, ये दोनों वीडियो आपने बहुत बढ़िया से मुझे प्यार दिया है और लाइक्स एंड व्यूज दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इट एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। तो लेट्स मूव अहेड एंड अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर जो उत्तराखंड के श्रीनगर, हाँ जी, वहां पे भी श्रीनगर है। तो इस श्रीनगर से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बेसिकली ये यहीं पे स्थापित है। इसकी एक स्टोरी है बहुत बढ़िया। तो और इस जगह पर जहां हर दिन इस मंदिर में एक नया चमत्कार होता है, तो ये भी देखेंगे। ये है धारी देवी के मंदिर का रास्ता। तो लेकिन आगे बताऊंगी, शेयर करूंगी। अभी जान लेते हैं कि इस मंदिर की महिमा क्या है। तो वैसे एक एंशियंट कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। कोई एक मंदिर था, साथ ही उसमें जैसे मौजूद माता की मूर्ति होती है, तो वो मूर्ति भी बह गई। और धारो गांव करके एक गांव है, उसके पास एक चट्टान से टकराकर वहीं पे रुक गई वो मंदिर। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली। जी हाँ, रात को सपने में किसी को आया और जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। एंड एज यूजुअल सभी मिलके वो मंदिर बनाया उन्होंने। इसके बाद जैसे माता का मंदिर जब बन गया पूरा, तो पुजारियों का भी मानना ऐसा ही है कि धारी देवी की प्रतिमा द्वारपाल युग से ही स्थापित है। तो ये जो महिमा है इनकी बहुत दूर दूर तक फैली है, स्पेशली उत्तराखंड तो इसी के ऊपर कहते हैं ना, वो चार धाम जो हम करने जा रहे हैं, करते हैं बेसिकली, उनको वो प्रोटेक्ट करती है, उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है और इन पूरे उत्तराखंड के सारे वासियों को भी प्रोटेक्ट करती है। और रास्ते में आप देख ही रहे हो, छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मंदिर भी हैं। हनुमान का मंदिर मिलेगा, शिव भगवान का मंदिर मिलेंगे, ऐसे रास्ते में बहुत छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे आपको। वैसे बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है उत्तराखंड। आपने मेरे ऋषिकेश वाला वीडियो भी देखा होगा कि क्यों योगियों का शहर कहा जाता है इसे, है ना। पता है नहीं, गर्मी भी है तो थोड़ा नाश्ता ब्रेकफास्ट भी किया जाए, सैंडविचेस वगैरह, छोले पूरी सब मिल जाता है चाय के साथ। यू कैन हैव अ नाइस ब्रेक इन बिटवीन। अच्छे होटल्स हैं, वैसे बहुत बड़े नहीं है मगर डिसेंट खाना भी अच्छा है। और जस्ट फॉर अ ब्रेक आप लेकर अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे तो आपको डेफिनेटली सिर्फ मैगी ही मिलने वाली है। तो जितना यहाँ सिटी सिटी में आप पेट वेट भर के आराम से आगे जा सकते हैं। रोड
रोड्स यहाँ पे काफ़ी बन रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क लाइक एनीथिंग। पूरे रोड्स, आगे जाके अभी दिखाऊंगी मैं डैम, ये एक्चुअली डैम ही है जो अलकनंदा नदी के किनारे किनारे हम चले हैं। और वैसे ही धारी देवी जस्ट 2 to 5 minutes दूर ही है हम अभी, है ना। तो बहुत सारा काम चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है, पर थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे रोड्स खराब हैं, है ना। सो वी हैव टू जस्ट सी, जब भी आप ट्रैवल करें तो बढ़िया सी एसी कार ही लें, जो आपको हार्डली 20 to 25,000 में आपको पूरे 4 धाम करा लेगी, और बढ़िया रहेगा, वही बेटर है ना। बस, बड़ी बड़ी बसेस ये सब लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट सिंपल टैक्सी लो अच्छी से। फिर अभी हम धारी देवी के अब बहुत पास में ही हैं, तो इसकी एक स्टोरी ऐसी है कि धारी देवी जो भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी है, उसके तट पर स्थित है। एक हिंदू मंदिर है बेसिकली। मंदिर देवी धारी की मूर्ति के ऊपरी आधे हिस्से का घर है वैसे। यस, इट्स अ फर्स्ट हाफ ऑफ द धारी देवी, है ना। जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ जो एक वहां पे स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। और ये रहा धारी देवी, आप दिख रहा होगा। वैसे हमने एक और अलग सा स्मॉल रोड लिया, छोटा सा। हमारी जीप, मतलब हमारी जो कार थी, वहां से उतर के हमने दूसरी एक जो जीप होती है, जो लोकल जीप होती है, वो लेनी पड़ती है, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू वॉक। मतलब यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक आपको बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो उतरनी है और चढ़नी है, मगर हमसे वो नहीं था, तो हमने 100 रुपीज में, 200 रुपीज में ये अलग से एक छोटी सी व्हीकल मिल जाती है, जीप होती है एक्चुअली, वो आपको नीचे तक लेकर जाती है। तो हमने हमारी जो टैक्सी थी वो ऊपर रख दी, और फिर हमने यहाँ पे छोटा सा एक व्हीकल ले लिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक है वैसे, लेकिन आप धीरे धीरे चलते जाएंगे। वैसे चल के बहुत लोग उतरते हैं, जैसे वैष्णो देवी माता के पास जाते हैं, चढ़ के जाते हैं, उतरते हैं, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि हम आगे के लिए निकलने वाले थे। और वैसे 1 घंटा लग ही जाता है अंदर उतरना चढ़ना। और ये देवी है, ये आप इसके अलग एक अभी स्टोरी मैं बताती हूँ। वैसे देवी देवताओं को जैसे मानते हैं, है ना, तो उत्तराखंड की जो संघ रक्षक बोलते हैं, या पूरे संरक्षण कहते हैं ना उसको, जैसे पूरे एक एरिया को रक्षा करती है, वो ये देवी है। उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। जैसे ही श्रीमद् देवी भागवतम द्वारा आप देखे पढ़े होंगे, तो उसमें ये लिखा गया है कि ये शक्ति स्थलों में से एक स्थल है ये धारी देवी। यस, 16 जून 2013 में जो अलकनंदा में हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट के बेसिकली एक अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध कहते हैं ना, जो डैम्स होते हैं, वो डैम बनाने का काम शुरू कर रहे थे। तो जैसे ही निर्माण कर रहे थे, रास्ता देने के लिए, जी हाँ, यहीं से रास्ता देने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, देवी को मूल स्थान से ऊपर उठाया। जी हाँ, ये देवी का स्थान है, ओरिजिनल अबोर्ड कहते हैं इसे। इससे यहाँ पे उनको उठाया गया। जैसे ही ये उठाया गया, बेसिकली लगभग 611 मीटर ऊपर ऊंचाई पर कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर स्थान कर दिया। मैं बेसिकली उनको शिफ्ट कर दिया नीचे से ऊपर की ओर। जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया, है ना, जैसे वो कहते हैं ना, देवी का प्रकोप हुआ या गुस्सा आ गया या क्या हुआ पता नहीं, 2-3 घंटे में ही इतनी बाढ़ आई है, इतनी बड़ी बाढ़ आई जो उत्तराखंड को नष्ट कर। इस
इस क्षेत्र का सामना करना पड़ा जो 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं ना, उसमें से एक बन गया। यस वेल, बाढ़ एक, वैसे कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, बेसिकली वो फटते हैं, बादल फटते हैं के कारण हुई थी, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड ने पूरे तीर्थ शहर को बहा दिया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यस, बहुत सारी लाशें इस नदी में बहती हुई मिली। बहुत 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 ही ठीक नहीं हुआ उस टाइम पे। वैसे कहते हैं देवी के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमने उन्हें शिफ्ट किया था उनके मूल स्थान से। वेल, ये सारी स्टोरीज हैं, ये इंसिडेंट्स हैं जो पहले भी हो चुका है उत्तराखंड में। 118 एक्चुअली 1882 में एक ऐसे ही स्थानीय राजा, जो एक किंग था, उसने, उसके द्वारा भी इसी तरह का प्रलय और हुआ था। बेसिकली लैंडस्लाइड भी हुई थी उसमें, क्योंकि उस राजा ने भी क्या किया था, यही केदारनाथ की मूर्ति को यहाँ से वहां शिफ्ट करने की कोशिश की थी। तो वहां पे भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था और पूरे बोलते ना फ्लैट हो गया था पूरा, बाढ़ ने पूरा बहा दिया था। वेल, अभी तो नया मंदिर यहाँ पर बन गया। आप देखो, ये मंदिर के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ। वैसे अलाउड नहीं है वीडियोस, मगर हल्के हल्के छोटे से क्लिप्स लिए हैं आपके लिए स्पेशली। अच्छा, इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पे देवी के ऊपर छत नहीं है। जी हाँ, ये है हमारी धारी देवी। ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल एंड काम। और आप देखेंगे इतना सुंदर चेहरा है इनका और इतनी बढ़िया है, और ऊपर से सीधी लाइट उन पे आती है। उन्हें ऊपर छत नहीं चाहिए होती है। यस, सिर्फ ऊपर का पोर्शन, उनके ऊपर जो है वो छत नहीं है, इट्स ओपन, इट्स डायरेक्टली, ऐसा कहते हैं ना, कनेक्शन विद द यूनिवर्सल, और क्या जो जो आप स्पिरिचुअल वे में कहना चाहते हैं, मगर है तो बहुत ही ब्यूटीफुल। हमने छोटे एक साथ फोटोग्राफ्स लिए, क्लिप्स लिए हैं। और बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा करके लोग जो यहाँ के गांव के आसपास के लोग शादी करके यहाँ आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, मुंडन कराते हैं, ऐसे बहुत कुछ जो मानते हैं इस देवी के लिए, और अपना जो भी विशेस है वो इस यहाँ पे बांधते हैं रेड कपड़ों में और चुन्नियों में। वैसे इसकी जो मेन स्टोरी है वो है चमत्कार जो करती है। यहाँ पे हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, यस, लाइक अ टीनेजर, राइट, एंड देन फिर दोपहर में युवती, एक युवा, एक यंग गर्ल, है ना, वैसे दिखाई देती है, और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नजारा वाकई हैरान कर देने वाला है, बिकॉज इट हैज बीन रिसर्च दैट व्हाई सच थिंग्स हैपन, बट वेल, कुछ मान के चलिए और कुछ जान के चलिए। तो अब हमने अपनी जीप को ऊपर आकर छोड़ दिया और हम अपनी दूसरी जो मेन हमारी जो टैक्सी है उसमें बैठकर आगे की ओर चल पड़े। और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार तो जरूर जाएं, वेरी ब्यूटीफुल इट इज। एंड आगे और भी बताती हूँ क्या क्या स्टोरीज है और क्यों कैसे ये हमें इतनी तकलीफ भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि रोड्स खराब है। और अलकनंदा की जो किनारे किनारे ये पूरा रोड जो जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही काम है। और आप देखेंगे ये नज़ारे जो है ना पहाड़ के, ये मेरा वैसे कैमरा इतना अच्छा नहीं था तो जितना कैप्चर कर पाए वो किया है, लेकिन आप देखोगे पूरे पहाड़ों पहाड़ों से ही गुजरेंगे। अब हम आगे गुप्त काशी की ओर जाएंगे तो आप देखिए जैसे जैसे जाते जाएंगे नदी के किनारे किनारे कभी नीचे उतर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, और कभी यू टर्न मारते हुए, कभी इस तरफ। मतलब रास्ता तो बहुत ही खराब है वैसे, लेकिन ये जो नया मंदिर बना है ये बहुत सुंदर है, और ऊपर भी है, ऊंचा भी है, और काफी स्पेशियस दिया है ये मंदिर अभी जो बना है
बहुत स्पेस दी है। और वो मंदिर में खड़े होते ही जो नज़ारा है देखने का, पूरा आप देखेंगे वो जो ब्रिज दिखाया, वो ब्रिज से चलने का वीडियोस लेना, फोटोग्राफ्स लेना, ये एक अपने में ही एक पूरा एक तीर्थ स्थान जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही सुंदर जगह है जो ब्यूटीफुल ब्रिजेस बने हैं। और अब देख भी रहे हैं बहुत सारा काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, यहाँ डैम का काम चल रहा है। और ये सारी जरूरत भी है राइट नाउ, है ना। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है शहरों में, वैसे ही रोड्स भी बनाने पड़ते हैं, बड़े करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देनी है सब जगह। तो सबको अपना अपना काम करना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं और ऐसे। पर एक ट्रिप है जो डेफिनेटली करनी चाहिए, वो है ये 4 धाम। बहुत ही सुंदर ट्रिप रहती है। और घूमने का आप देखो थोड़ा खर्चा भी मिनिमम होता है अगर जो आप अच्छे से रिसर्च करके जाओगे कि कितना कहाँ कितना खर्च करना है। अब आप देखेंगे कि नदी धीरे धीरे सूख रही है यहाँ तक आते आते, और आगे जाके ये कनेक्ट होगी दूसरे, है ना, दूसरी नदी के साथ। यही इसे कहते हैं प्रयाग। जी हाँ, प्रयाग मीन्स 2 या 3 नदियों का मिलना उस पॉइंट पे। और यहाँ पे पंच प्रयाग बहुत फेमस है उत्तराखंड में। आप सारे पंच प्रयाग देख लेना, बहुत ही सुंदर लगेगा। आप देखेंगे ना 2 नदियां जैसे मिलती हैं, तो अब एक नदी और दूसरी नदी, यू विल सी दैट द कलर डिफरेंस इज सो मच। पानी का डिफरेंस, जो कलर डिफरेंस है बहुत सुंदर है। उसका मैं वीडियो अलग एक बनाऊंगी, पंचप्रयाग के वीडियोस आप जरूर देखना। तो ये जो मिलती है नदी और फिर आगे जाके एंड में, जैसे ऊपर से ये 5 नदियां मिल मिल के जो प्रयाग हो के आती है, लास्ट में गंगा के तट पर आ जाती है, गंगा में मिल जाती है। बेसिकली वो गंगा फॉर्म हो जाती है ऋषिकेश में आकर। तो ऊपर से जो आती है बद्रीनाथ के यहाँ से नीचे ऋषिकेश में टच हो जाती है वो गंगा बनकर। और आप सभी जानते ही हैं कि गंगा का क्या महत्व और कितना सुंदर है। ये सब आपको धीरे धीरे आप एक एक वीडियोस देखें तो उसमें आपको मेरी पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताया गया है। अच्छा, और भी डिटेल्स है लाइक टैक्सी, होटल्स वगैरह, तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम पे आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है savita_sharma_AOL। तो आप कभी भी मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी तो आगे देखिए आप, इतना और सुंदर मौसम भी दिखेगा और नज़ारे भी दिखाऊंगे आपको। पूरा लाइव जैसे देख रहे हो आप वैसे लगेगा। पूरे एक एक छोटे छोटे गांव आप देखे ना, इतने सुंदर लगते हैं। और अब हम जा रहे हैं शहर की ओर। दूसरा एक शहर है शिवपुरी करके, वहां उससे आगे फाटा करके है। फाटा से हम लेंगे हेलीकॉप्टर टू केदारनाथ। जी हाँ, तो अभी धीरे धीरे हम आगे जाएंगे और ऑब्वियसली लंच करेंगे। लंच के लिए अभी आगे धीरे धीरे हमें सारी जगह मैगी और ऐसे सिंपल ही खाना मिलने वाला है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे ओस भी होगा, फॉग है ना, तो बहुत बढ़िया मौसम होने लगता है ऊपर जैसे जैसे जाते हैं। तो धारी देवी इज लाइक यू नो एक एंड पार्ट, उसके बाद आपको ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे और पहाड़ियों में ऊपर जाएंगे वैसे ही आपको और ठंड मिलती जाएगी। तो बेसिकली जब तक आप धारी देवी तक है आपको ठंड के कपड़े ही लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी पहनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे शाम तक आप सिटी साइड पहुंचना शुरू हो जाते हैं, शिवपुरी जगह और फाटा जैसे शहरों में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वहां आपको भीड़ भी बहुत मिलेगी। ट्रैफिक इज टू मच, आधा आधा घंटा लग जाता है ट्रैफिक में वहाँ, क्योंकि रोड्स भी नैरो हो जाते हैं। और ऑब्वियसली लोग जाते हैं वहीं से अपनी टैक्सी छोड़कर आगे केदारनाथ की तरफ चल के जाते हैं। कोई हेलीकॉप्टर से जाता है। आपने मेरा वो केदारनाथ वाला वीडियो देखा ही होगा जहाँ पे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं हम, और कैसे हमने इतनी परेशानियों में किया, बट बहुत सफल रहा। और रास्ते में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स दिखेंगे और इसका पानी टेस्ट करोगे आप, ऑसम, बहुत ही
टेस्टी है ये वाटर, है ना। लोग नहा भी रहे हैं वैसे बट बहुत बढ़िया है। हम अभी ब्रेक लेते हैं लंच के लिए और फिर आगे और ऊपर आगे चले जाएंगे। ओके सो माय फ्रेंड्स, सी यू सून। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.